तो दोस्तों ये इस एनीमे का पार्ट 4 है और अगर आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इप्पो को अब होश आ चुका था। वहां मियाता अपने पापा से कह रहा था कि लास्ट टाइम जब वो नॉक हुआ था तब इप्पो ने जो पंच उसे मारा था उसने उसके पैरों को कमजोर कर दिया, जिस वजह से वो उसे अच्छे से काउंटर पंच नहीं कर पाया। नहीं तो अगर उसके पैरों में ताकत होती तो इप्पो कब का ही हार जाता। वो आगे कहता है कि इप्पो जैसे 3 महीने पहले था उससे वो कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और अब वो सेकेंड राउंड से उससे ऐसे फाइट करेगा जैसे वो अपने लेवल के फाइटर्स से करता है। वहां चीफ सोच रहे थे कि इप्पो कहीं इमोशनली टूट ना गया हो क्योंकि वो जीतने के इतने करीब था, मगर आखिर में वो नॉक जो गया। लेकिन तभी इप्पो कहता है कि मियाता बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छा खेला और उन्हें 2 बार नॉक कर दिया। पिछले 3 महीनों की ट्रेनिंग भले ही बड़ी हार्ड थी, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे दिख रहा है और ऊपर से मियाता जैसे फाइटर मुझे सीरियसली लेके ऐसे मूव्स कर रहे हैं जो कि उन्होंने किसी पर यूज नहीं करे। इससे पता चलता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। और इप्पो की इस बात से चीफ को पता चल जाता है कि वो इमोशनली नहीं टूटा है और वो अब भी लड़ेगा। तभी ताकामुरा सेकेंड राउंड शुरू करने को बोलता है। दोनों लड़ना स्टार्ट करते हैं और हर बार की तरह इप्पो राउंड स्टार्ट होते ही डायरेक्टली उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि मियाता इप्पो को अचानक कसकर पकड़ लेता है। इप्पो सोच रहा था कि मियाता ये क्या कर रहा है और बाकी सब भी सोच रहे थे कि वो उसे कसकर क्यों पकड़ रहा है। तभी ताकामुरा बीच में आकर उन्हें छुड़ाता है और मियाता को ऐसे बस खड़े रहने से मना करता है। राउंड दोबारा कंटिन्यू होता है और इस बार भी इप्पो जैसे ही उस पर अटैक करता है तो मियाता उसे पकड़ लेता है। इप्पो सोच रहा था कि मियाता ऐसा बार बार क्यों कर रहा है। ताकामुरा फिर से आकर उन्हें छुड़ाता है और मियाता को ऐसा करने से मना करता है। वहां हम चीफ को देखते हैं जो कि समझ चुके थे कि मियाता ऐसा क्यों कर रहा है और वो कहते हैं कि मियाता बहुत ही चालाक है। राउंड दोबारा कंटिन्यू होता है और मियाता इस बार भी ऐसा ही करता है और इप्पो को दोबारा कसकर पकड़ लेता है। तभी सेकेंड राउंड खत्म होने की बेल बज जाती है और ताकामुरा उन्हें आकर छुड़ाता है और उन दोनों को अपने कॉर्नर्स पर जाने को बोलता है। इप्पो जाते जाते सोच रहा था कुछ तो गलत है। मुझे लगा कि मियाता फाइट के दौरान कभी भी भागते नहीं है, लेकिन पता नहीं वो आज ऐसा क्यों कर रही है। चीफ उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मियाता बहुत ही चालाक है। उसने जानबूझकर इस राउंड में एक भी अटैक नहीं करा ताकि उसे जितने भी डैमेज पड़े हैं उससे उसे राहत मिल जाए। राउंड के स्टार्टिंग में उसकी ब्रीदिंग बहुत तेज थी और वो काफी थका हुआ भी था, लेकिन अब वो एकदम नॉर्मल हो चुका है और अब वो अगले 2 राउंड में वो अपनी पूरी जान लगा देगा। वहां फूजी सोच रहा था कि मियाता बहुत सीरियस हो चुका है और अब वो जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मगर सबसे दिलचस्प चीज ये है कि इतने स्ट्रांग बॉक्सर को इस नए लड़के ने इतना सीरियस होने पर मजबूर कर दिया, जो कि वाकई लाजवाब है। और फूजी इप्पो की फोटोज खींचने लगता है। वहां मियाता के पापा उससे पूछ रहे थे कि इप्पो जैसे जैसे ठीक होता जाएगा वो उतना ही अच्छे से तुम्हारे काउंटर को ब्लॉक कर देगा, तो आखिर तुम उससे जीतोगे कैसे। जिस पर मियाता कहता है उसके पैरों को रोककर। आप बस देखिए कि मैं कैसे उसे अगले राउंड में हराता हूं। थर्ड राउंड अब शुरू होने वाला था और मियाता के पैर अब वापस नॉर्मल हो चुके हैं। थर्ड राउंड अब शुरू होता है और इप्पो इस बार भी डायरेक्ट अटैक करने जाता है, मगर तभी मियाता उसके अटैक को ब्लॉक करके उसे लगातार बहुत सारे पंचेस मारता है जिसे इप्पो डॉज तक नहीं कर पाता। इप्पो अब बहुत थक रहा था, मगर मियाता फुल एनर्जेटिक दिखाई दे रहा था। वहां किमुरा और आओकी बात कर रहे थे कि मियाता का फाइटिंग स्टाइल एकदम चेंज हो चुका है। उसका फुटवर्क इतना ज्यादा तेज है जैसे उसके पैर बहुत हल्के हो गए हों। फूजी बताता है कि इस टेक्निक को हिट एंड अवे कहते हैं, जिसमें आप जल्दी से अपने अपोनेंट के पास आकर बहुत जल्दी अटैक करते हो और वापस पीछे चले जाते हो, जिससे जब आपका अपोनेंट आप पर अटैक करने आए भी तो आप वहां होते ही नहीं हो। किमुरा कहता है कि इससे आप अपोनेंट को एक डायरेक्ट पंच में हरा तो नहीं सकते, लेकिन ये आपके अपोनेंट को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है और ये एक आउटबॉक्सिंग का एग्जाम्पल है। वहां मियाता इप्पो पर लगातार इस टेक्निक से अटैक कर रहा था, मगर इप्पो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फूजी कहता है कि इप्पो के वो फर्स्ट राउंड के डैमेज अभी तक ठीक नहीं हुए हैं और ऊपर से मियाता उसके सामने इस हिट एंड अवे टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि इप्पो के पैर काम नहीं कर रहे हैं और वो मूव तक नहीं कर पा रहा है और यही चीज मियाता भी नोटिस कर लेता है और सब ये चीज देखकर टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अब मियाता बड़ी आसानी से जीत सकता है क्योंकि उसका अपोनेंट मूव तक नहीं कर पा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि मियाता तेजी से आता है और इप्पो के मुंह पर बहुत सारे जोर जोर से पंच करता है, जिससे कि इप्पो का माउथ गार्ड ही बाहर आ जाता है। वैसे माउथ गार्ड उसे कहते हैं जिसे बॉक्सर्स अपने मुंह में दांतों पर पहनते हैं।
प्रोटेक्शन के लिए। इप्पो अब नीचे गिर रहा था और वो सोच रहा था कि मैं नहीं हार सकता, मुझे लड़ना होगा, अभी भी एक राउंड है। और तभी इप्पो नीचे गिर जाता है और मियाता चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें ये कैसा लगा। ताकामुरा फिर काउंटिंग करना शुरू करता है। सबको लग रहा था कि इप्पो के उठने का तो अब कोई चांस ही नहीं है, वो अब नहीं उठ पाएगा। लेकिन वहां हम देखते हैं कि इप्पो उठने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसके पैर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन इप्पो तब भी खड़ा हो जाता है। राउंड दोबारा कंटिन्यू होता है और इस बार मियाता डायरेक्ट उस पर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन तभी राउंड खत्म होने की बेल बज जाती है और ताकामुरा फाइट को रोक देता है। सबको इस मैच में बहुत मजा आ रहा था। फूजी इप्पो की तारीफ करता है, लेकिन उसे अभी भी पूरा यकीन था कि यह मैच मियाता ही जीतेगा। मियाता के पापा उसकी तारीफ करते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने आज से पहले कभी वो विक्ट्री पोज नहीं करा था, तो आज कैसे। मियाता कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता, लेकिन वो इतना जानता है कि उसे किसी भी तरह ये मैच जीतना होगा, क्योंकि इप्पो का हर एक पंच इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो उसे और झेल नहीं पाएगा। मगर मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। मियाता के पापा उससे कहते हैं, तुम्हें उसके अप्रकट को भी संभालना होगा। मियाता कहता है कि उसने उसके बारे में पहले से ही सोच लिया है, वो उसे संभाल लेगा। अगर उसने अप्रकट मारने की कोशिश करी तो मैं अपना काउंटर पंच मार के उसे वहीं हरा दूंगा। इप्पो की नाक से बहुत खून बह रहा था, जिससे वो अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा था। चीफ उसे कहते, तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे और उसने तुम्हारे अप्रकट के लिए भी काउंटर पंच मार दिया, तो क्या अब तुम गिव अप करना चाहोगे? क्योंकि अगर तुम अगला राउंड लड़ते भी हो तो वो तुम्हें बड़े आराम से हरा देगा और तुमसे एकदम पंचिंग बैग की तरह लड़ेगा। इप्पो कहता है कि मैंने जैसा सोचा था मैं उसे भी ज्यादा कर पा रहा हूं, और अब मैं लड़ते लड़ते इतना आगे आ ही गया हूं तो मैं जीतना ही पसंद करूंगा। चीफ उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी लड़ने की हालत में नहीं है, फिर भी ये ऐसा सोच रहा है। फोर्थ राउंड अब शुरू होने वाला था। चीफ उससे पूछते हैं कि क्या वो अभी भी लड़ना चाहता है, जिस पर इप्पो कहता है, हाँ मैं लड़ूंगा, और मेरे पास एक चीज और है जो मुझे करनी है। चीफ उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जाओ और दिखा दो जो तुमने अभी तक दिखाया नहीं है। फोर्थ राउंड अब शुरू होता है और मियाता डायरेक्ट ही इप्पो पर अटैक करना शुरू कर देता है। मियाता अब जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो वैसा ही कर रहा था। वो इप्पो पर लगातार बहुत सारे पंचेस मारे जा रहा था। इप्पो को कुछ करने का मौका तक नहीं मिल रहा था, मगर इप्पो को कुछ ना कुछ करना होगा। फूजी कहता है कि इप्पो का गार्ड अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है। वहां चीफ सोच रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इप्पो वो यूज नहीं कर पाएगा जो उसने अभी तक नहीं करा है। तभी मियाता उसके फेस पर एक पंच मारता है, जिससे इप्पो का गार्ड कंप्लीटली डाउन हो जाता है और मियाता अब अपना लास्ट पंच मारने वाला था और उसे यकीन था कि इसी के साथ वो जीत जाएगा। तभी इप्पो देखता है कि मियाता के पंचेस रुक चुके हैं और वो इस अपॉर्चुनिटी को देखकर खुद को संभालता है, और अब इप्पो वो मूव यूज करने वाला था जो उसने अभी तक किसी को नहीं दिखाया। मियाता मन में सोचता है कि इप्पो क्या यूज करने वाला है। वो सोचता है, इसकी स्पीड थोड़ी धीरे है, ये पक्का एक स्ट्रेट पंच है, मैं इसे लेफ्ट से डॉज कर लूंगा। लेकिन तभी वो देखता है कि ये एक अपरकट है और वो बहुत शॉक हो जाता है, मगर मियाता इसे जैसे तैसे डॉज कर लेता है। चीफ भी समझ जाते हैं कि इप्पो इसकी बात कर रहा था। एक शॉर्ट अपरकट, वो भी बिना स्पीड के। मियाता की जान में जान आती है, क्योंकि उसने एकदम एन मौके पर उसे प्रेडिक्ट कर लिया। मियाता अब अपना फिनिशिंग मूव करने वाला था। अब इप्पो को भी लग रहा था कि वो हार चुका है, लेकिन तभी मियाता पंच मारते मारते ही नीचे गिर जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों गिर गया। चीफ समझ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। वो मन में बताते हैं कि वो अपरकट मिस नहीं हुआ था, वो कनेक्ट हो गया था, वो उसके चिन्ह के एकदम एंड पर लगा था। वहां ताकामुरा काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। मियाता कहता है कि ऐसी पोजीशन में एक अपरकट मारना इम्पॉसिबल था, लेकिन मियाता फिर भी रिलैक्स होता है और उठने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो उठ नहीं पा रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उठ क्यों नहीं पा रहा है, लेकिन मियाता फिर भी उठता है, लेकिन वो फिर से गिर जाता है। काउंटिंग अब पूरी होने वाली थी। मियाता उठने में अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन तभी एक ऐसी चीज होती है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। काउंटिंग पूरी हो जाती है और इसी के साथ इप्पो ये मैच जीत जाता है। मियाता को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या, और ताकामुरा इप्पो का हाथ उठाता है और कहता है, इस मैच का विनर है इप्पो माकानोची। सभी लोग इस चीज को देखकर हैरान और खुश दोनों होते हैं। इस बात पर इप्पो तक को यकीन नहीं हो रहा था। इप्पो मियाता से मिलने जाता है, लेकिन तभी उसके पापा बीच में आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी मेहनत रंग लाई इप्पो, तुम बहुत अच्छा लड़े। तभी चीफ इप्पो के पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हार न मानने की सोच को मैं एडमायर करता हूँ।
लेकिन तुम्हारी टेक्निक्स अभी भी कमजोर है, तो हमें उन पर काम करना होगा। तो हम कल से शुरू करेंगे एक किलर ट्रेनिंग, तो तैयार हो जाओ। लेकिन तभी वो देखते हैं कि इप्पो तो बेहोश हो चुका है। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी ताकामुरा फूजी को मुस्कुराते हुए देखता है और हम समझ सकते हैं कि वो मन में पक्का उससे कह रहा होगा कि तुम ही वो थे जो कुछ देर पहले कह रहे थे कि वो मियाता से नहीं जीत पाएगा। और फूजी भी अब इप्पो की ताकत समझ चुका था। वहां हम मियाता को देखते हैं, जो कि शावर लेते वक्त बहुत गुस्से में खुद को कोस रहा था कि वो कैसे हार सकता है। अब हम रात का सीन देखते हैं, जिसमें फूजी एक फोटो चीफ को भेजता है। ये फोटो उसी मोमेंट की थी जब इप्पो ने अपना वो शॉट अपरकट मियाता की चिन पर मारा था। फूजी बताता है कि जब मियाता को वो अपरकट पड़ा तब उसका ब्रेन एक तरफ से दूसरी तरफ हिल गया, जिससे उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया, भले तब वो होश में ही था। चीफ कहते हैं, अच्छा हुआ वो मियाता था, क्योंकि अगर कोई आम बॉक्सर होता तो वो उसके टिप पर नहीं बल्कि डायरेक्ट हिट होता, जिससे न जाने उसका क्या हाल होता। फूजी कहता है, वही तो, अच्छा हुआ वो बस उसकी टिप पर पड़ा। वो आगे कहता है कि वो इप्पो की डेवलपमेंट को एनालाइज कर रहा है, क्योंकि वो भी एक बॉक्सिंग फैन है। फोन रखने से पहले वो चीफ को कहता है कि वो इप्पो को बहुत बड़ा बॉक्सर बनाए, फिर वो फोन रख देता है। वहां चीफ कहते हैं कि मैंने ये चीज उसे नहीं सिखाई, फिर भी उसने इसे यूज करा। क्या होता अगर वो पंच मारते वक्त इंजर्ड हो जाता तो? जिम मैनेजर यागी मन में सोच रहा था कि भले ही चीफ बाहर से गुस्सा दिखा रहे हो, लेकिन वो अंदर से उससे बहुत खुश और एक्साइटेड है। तभी वहां मियाता के पापा आते हैं और वो चीफ को किसी चीज के बारे में सच बता रहे होते हैं, मगर हमें इनकी बातें पता नहीं चलती, क्योंकि तभी सीन चेंज होकर इप्पो पर आ जाता है, जो कि अपनी जीत की खुशी में सो ही नहीं पा रहा था। अब अगले दिन इप्पो अपनी मॉम को बाय करके अपने जिम के लिए निकल जाता है। इप्पो आज बहुत खुश होता है। जहां वो रास्ते में सोच रहा था कि आज जब वो जिम में जाएगा तो शायद मियाता उसके अपरकट की तारीफ कर दे, जिससे वो अच्छे दोस्त बन जाएंगे। फिर वो अपने जिम पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि मियाता अभी तक आया नहीं है, तो वो अपनी प्रैक्टिस में लग जाता है। तभी उसे कुछ लोग बोलते हैं कि वो आज जिम क्यों आया है, क्योंकि कल ही तो उसका मैच था जिसमें उसने बहुत डैमेज खाया था, तो उसे अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए था। इप्पो को समझ आ जाता है कि शायद मियाता आज इसलिए नहीं आया क्योंकि वो आज रेस्ट कर रहा है, मगर वो सोचता है कि वो उससे कल मिल लेगा। अब अगले दिन इप्पो जब जिम में एक्सरसाइज कर रहा होता है, तब भी वो मियाता का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन मियाता आज भी नहीं आता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मियाता को हुआ क्या है। इसीलिए वो इस बारे में किमुरा और आओकी से जाकर पूछता है कि क्या उन्होंने मियाता को देखा है, जिस पर वो दोनों बताते हैं कि उन्होंने उसे देखा है जब वो बाहर रोडवर्क कर रहे थे। इप्पो अब अपनी प्रैक्टिस के वक्त भी उस बारे में ही सोच रहा था। तभी वहां ताकामुरा आता है और उससे पूछता है कि उसका अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान क्यों नहीं है। इप्पो उसे बताता है कि मियाता के बारे में सोच रहा था, वो बाहर रोडवर्क कर रहे हैं लेकिन वो जिम में नहीं आ रही है। ताकामुरा कहता है, वो तुम जैसे एक नए लड़के से हारकर जिम कैसे आएगा? अगर मैं होता तो मैं खुद की जान ही ले लेता। उसे जरूर बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है और अब वो शायद उससे रिकवर नहीं कर पाएगा। जिस पर इप्पो उसकी बातों को सच मानकर खुद को गिल्टी फील कर रहा था। तभी ताकामुरा उससे कहता है कि वो मजाक कर रहा है, ऐसे छोटे मोटे मैचों को लेकर हम कभी खुद की जान नहीं ले सकते, और वो जोर जोर से हंसने लगता है। इप्पो तो ये बात सुनकर डर ही गया था और वो उसे ऐसा मजाक न करने को बोलता है। इसके बाद इप्पो जब चीफ के साथ मिड्स पंचिंग कर रहा था, तब वो ढंग से पंचेज नहीं मार रहा था। चीफ के बार बार समझाने पर भी वो ढंग से नहीं कर रहा था, इसलिए चीफ उसे थोड़ा मारते हैं और उसे डांटते हैं, और फिर वो उसे रनिंग पर जाने के लिए बोलते हैं। चीफ यागी को बोलते हैं, इप्पो के पंचेज और उसकी प्रैक्टिस में वो जुनून मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, जो मुझे उसके मियाता के साथ होने वाले मैच से पहले दिखाई दे रहा था। यागी कहता है कि मतलब इप्पो अपनी प्रैक्टिस पर फोकस तब तक नहीं कर पाएगा जब तक मियाता यहां नहीं आता। चीफ कहते हैं कि अगर ऐसा है तो ये बुरा है, इससे वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगा और मैं प्रो सर्टिफिकेट एग्जाम में उसकी एप्लीकेशन नहीं दे पाऊंगा। लगता है मुझे ही इस प्रॉब्लम के लिए कुछ करना होगा। तभी वो दोनों ताकामुरा को देखते हैं, जो कि बहुत कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि अगले हफ्ते ही उसका एक मैच है। जिस पर चीफ को एक आइडिया आता है और वो कहते हैं कि इप्पो की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अगले एक हफ्ते तक ताकामुरा को दे रहा हूं, और अब से वो अगले एक हफ्ते तक ताकामुरा के साथ ही ट्रेनिंग करेगा। जिस पर यागी कहता है, ताकामुरा की उसके मैच के पहले की ट्रेनिंग तो एकदम जानलेवा है। चीफ कहते हैं कि इप्पो को इसी शौक और सबक की जरूरत है। अब जब इप्पो रनिंग से वापस आता है तो चीफ उसे ताकामुरा के साथ रनिंग पर जाने के लिए बोलते हैं। इप्पो कहता है कि वो तो अभी रनिंग से आया है। चीफ कहते हैं कि तुम दोबारा जाओ, क्योंकि तुम अगले एक हफ्ते तक ताकामुरा के साथ ट्रेनिंग करने वाले हो। इप्पो भागते हुए फिर ताकामुरा के पास जाता है। ताकामुरा उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्या करा जो चीफ का मूड इतना खराब है। इप्पो कहता है कि उसे नहीं पता,
ताकामुरा फिर उसे उसके साथ रनिंग करने को बोलता है। इप्पो को लग रहा था कि वो ताकामुरा की ट्रेनिंग आराम से कर लेगा। तभी ताकामुरा अपनी स्पीड बढ़ा देता है। इप्पो भी अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। उसे अभी भी लग रहा था कि ये बहुत इजी होने वाला है। इप्पो उससे पूछता है कि आपको क्या लगता है आपके मैच में क्या होगा? जिस पर ताकामुरा कहता है कि सीधी सी बात है, वो मैच मैं ही जीतूंगा। उनको भागते हुए बहुत देर हो गई थी और ताकामुरा अभी भी तेजी से ही दौड़ रहा था। इप्पो सोचता है कि वो कब तक ऐसे तेज दौड़ते रहेंगे। ताकामुरा बताता है कि मेरा जो अपोनेंट है वो अभी तक सीधे केओ से जीतते आया है, लेकिन अगर उसने मेरा एक भी पंच खाया तो वो पहले राउंड में ही हार जाएगा। ताकामुरा देखता है कि इप्पो थक रहा है। फिर कुछ देर बाद ताकामुरा रुककर शैडो बॉक्सिंग करने लगता है। इप्पो जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो वो फिर से रनिंग करने लगता है। इसके बाद फिर वो सैंडबैग पर पंचेस करता है और उसके पंचेस इतने पावरफुल थे कि इप्पो सैंडबैग के पीछे होते हुए भी उन्हें अपने पेट पर लगते हुए महसूस कर पा रहा था। ताकामुरा बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग और एक्सरसाइज करता है, जिसकी वजह से वो इप्पो को भी करनी पड़ती है। इप्पो की हालत खराब होने लगती है। इप्पो मन में सोच रहा था कि ताकामुरा ने डाइटिंग की वजह से सुबह से कुछ खाया नहीं है, फिर भी वो इतनी हार्ड ट्रेनिंग कैसे कर रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एनिमे का पार्ट 4 खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और पार्ट 5 के लिए भी कमेंट कर देना। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।